Hello students, today we start class 8 math exercise 1.2. हम exercise 1.2 के क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट कर लिया था। आप सबने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो क्लास 8 के स्टूडेंट अपनी मैथ की बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट भी किया है। वेरीफाई दैट -2/3 प्लस ब्रैकेट में -4/7 प्लस 1/14 इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में -2/3 प्लस -4/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/14। आपको वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन 3 में हम कर रहे थे, LHS पहले करते थे फिर RHS करते थे, फिर दोनों को इक्वल कंपेयर कर देते थे। LHS आप राइट करिए -2/3 प्लस -4/7 प्लस 1/14। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो -2/3 आप वैसे ही राइट कर दीजिए। 7 14 का इससे 14 नहीं होगा क्योंकि 14 7 का मल्टीपल है और जब कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो ग्रेटेस्ट नंबर ही एलसीएम होता है। आप 7 14 का एलसीएम निकाल के देख भी लीजिए। सेम एलसीएम ही आएगा, 14 ही आएगा। 7 2 जा 14 इट्स मीन -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 14 1 जा 14 यानी 1 मल्टीप्लाई 1 -2/3 प्लस 4 2 जा 8 -8 प्लस 1 1 जा 1/14 -2/3 प्लस -8 में से 1 माइनस होगा तो आएगा -7। क्या -7/14 -7/14। 8 में से 1 गया 7। 8 की डिजिट 1 से बड़ी है तो 8 के साथ माइनस है तो -7। अब मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। -2/3 ब्रैकेट ओपन होगा प्लस माइनस -7/14। 14 3 का एलसीएम आएगा 42। आप करके देख भी लीजिएगा। एलसीएम 42 आएगा। 3 को 42 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 4 जा 12 यानी 14 यानी -2 मल्टीप्लाई 14 -14 3 जा 42 इट्स मीन 7 मल्टीप्लाई 3 14 2 जा 28 -28 यहां पर माइनस है -7 3 जा 21/42 -28 में -21 ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही राइट होता है। 28 में 21 ऐड करेंगे 8 1 9 और 2 2 4 -49/42। ये आ गया आपका LHS। ये आ गया आपका LHS। देखिए 7 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। 7 7 जा 49 7 6 जा 42 यानी LHS आ गया आपका -7/6। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं फिर हम RHS निकालते हैं। RHS भी हमारा -7/6 ही आना चाहिए। LHS मैं यहां साइड में राइट कर दे रहा हूं इसलिए हमें याद रहे -7/6। तो RHS हम निकालते हैं। RHS क्या दिया गया है -2/3 प्लस -4/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/14। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 3 7 का एलसीएम 21 होगा। आप तो निकाल कर देख लीजिएगा। 3 7 जा 21 यानी -2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 3 जा 21 यानी कि -4 मल्टीप्लाई 3। यहां मैं ब्रैकेट लगा दी क्योंकि माइनस में था। ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/14 7 2 जा 14 -14 प्लस माइनस 4 3 जा 12 21 नीचे वैसे राइट हो जाएगा प्लस 1/14 वैसे ही राइट कर दीजिए। अब हम यहां साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं। -14 -12 दोनों ऐड होगा तो माइनस माइनस प्लस 14 में 12 ऐड करेंगे इट मींस -26 -26/21
प्लस 1/40 और 14 एंड 21 का एलसीएम भी 2 7 जा 14 7 3 42 ही आएगा, 42 ही आएगा। आप एलसीएम निकालना आपको आता ही, आप साइड में एलसीएम ऐसे निकाल कर देख भी दीजिएगा। देखिए मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको, 40 एंड 21, तो 2 से डिवाइड, 2 7 जा 40, 21 ऐसे राइट हो जाएगा, फिर 3 से 7 वैसे राइट, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। देखिए 42 एलसीएम आ गया। यहाँ हमने 42 राइट भी किया है। 21 2 जा 42, इट्स मींस -26 मल्टीप्लाई 2। 14 3 जा 42, इट्स मींस 1 मल्टीप्लाई 3। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 6 जा 12, कैरी आया 1, 2 6 जा 12, कैरी आया 1, 2 2 जा 4 1, फाइनली -52 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 42। 50 ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 52 में से 3 जाएगा 49, वो भी माइनस का, क्योंकि 52 की डिजिट 3 से बड़ी है, -49 अपॉन 52। ये देखिए 7 से कट ही रहा है आपका, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, तो आरएचएस भी आपका आ गया -7 अपॉन 6। आरएचएस भी आ गया 7 7 जा 49, 7 6 जा 42। आरएचएस भी आ गया आपका -7 अपॉन 6 और एलएचएस भी हमारा आया था -7 अपॉन 6। तो अब लास्ट लाइन में बस इतना राइट कर दीजिएगा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। दोनों आपने शो कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी के ऑप्शन आप खुद से ट्राई करिएगा। बहुत सा सिंपल है, तो आप खुद से क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। एक ऑप्शन अगर हम और देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन है, ये तो वेरी सिंपल है। -7 अपॉन 2 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस माइनस 7 अपॉन 9 और इक्वल टू आपको लाना है -7 अपॉन 9। कह रहा है ये इसके इक्वल है और दोनों -7 अपॉन 9 के लिए सॉरी यहाँ पर 9 है, 2 नहीं है, 9। तो -7 अपॉन 9 में आप यहाँ एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी नंबर में अगर हम 0 से ऐड करें तो कोई कुछ भी चेंज नहीं होता। -7 अपॉन 9 में आप 0 ऐड करेंगे तो -7 अपॉन 9 ही आएगा। इस -7 अपॉन 9 में आप 0 ऐड करेंगे तो -7 अपॉन 9 ही आएगा, और वहां लास्ट में -7 अपॉन 9 दिया ही गया। तो सब तीनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपको इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस वेरीफाई दैट राइट कर दीजिए। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप इसके 5 ऑप्शन हैं, सब ट्राई कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, सॉरी 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 ऑप्शन है, पांचों आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। -4 अपॉन 15 ब्रैकेट प्लस -21 अपॉन 20 ब्रैकेट प्लस, और यहाँ एक बॉक्स बना है जो आपको फिल करना है। तो कल ही मैंने आपको कंप्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू होगा c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी, ये है आपकी कंप्यूटिव प्रॉपर्टी। कल ही मैंने आपको बताया था कि नंबर अगर सेम है तो उनकी पोजीशन चेंज करने में आंसर में कोई चेंज नहीं होता। देखिए यहाँ a अपॉन बी, यहाँ पर उसकी इक्वल टू उधर वो लास्ट में चला गया, c अपॉन डी लास्ट में, इक्वल टू की साइड वो पहले आ गया, बट नंबर सेम है, a अपॉन बी, c अपॉन डी, c अपॉन डी, a अपॉन बी, तो उनकी पोजीशन चेंज करने पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे। तो देखिए उसी प्रॉपर्टी के उससे है, यहाँ हमने कोई नंबर मिस कर दिया शायद, हाँ हमने एक नंबर मिस किया है। क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है, क्वेश्चन पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रॉपर्टी यही लगेगी, इज इक्वल टू -21 अपॉन 10
प्लस अब बॉक्स बना है, ये हमने राइट करना बोल रहे थे। तो यही कर देखिए a अपॉन बी की जगह ये है, c अपॉन डी की जगह पे -21/10 है, इज इक्वल टू c अपॉन डी आपको दिया गया है प्लस तो क्या पीस है a अपॉन बी, यानी यहाँ a अपॉन बी की डिजिट आएगी, और a अपॉन बी की डिजिट क्या आती है हमारी -4/15, क्योंकि आंसर में आप पोजीशन की भले चेंज कर दीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। इस बॉक्स में आप -4/15 राइट कर दीजिए, वेरी सिंपल। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपने -4/15 वहां राइट कर दिया, बस इतना आपको करना है, उस बॉक्स को फिल करना है, तो सॉल्व कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट ऑप्शन भी हो गया। क्वेश्चन 5 का, सॉरी नंबर्स भूल जा रहे हैं, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 5 का एक ऑप्शन हम और ले लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 2/3 प्लस यहाँ एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स में आपको नंबर फिल करना है, फिर प्लस -7/12 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 5/80 प्लस -7/12। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक बार मैं भी आपकी एग्जांपल में देख लेता हूं। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी एक ब्रैकेट में प्लस e अपॉन एफ इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस सेकेंड ब्रैकेट में c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। इट्स मीन देखिए a अपॉन बी, यहां भी a अपॉन बी है, c अपॉन डी, यहां भी c अपॉन डी है, e अपॉन एफ, यहां भी अपॉन एफ है, बस उनकी पोजीशन चेंज की गई है। तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वल ही हैं। a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ, a अपॉन बी इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस, अब ब्रैकेट में पहले यहाँ पर इन्होंने c और d और e f को ऐड कर दिया, यहाँ पर पहले इन्होंने a अपॉन बी और c अपॉन d को ऐड किया था, बाद में e अपॉन f को ऐड किया था, यहाँ पर इन्होंने a अपॉन b को बाहर रख दिया। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। a अपॉन बी c अपॉन डी वाला नंबर मिस है जो आपको फिल करना है, प्लस e अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन बी फिर c अपॉन डी, ये है c अपॉन डी आपका, एंड e अपॉन f। तो c अपॉन डी वाला ही नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, c अपॉन डी की जगह पे आपका क्या है 5/80, तो यहाँ आप 5/80 राइट कर दीजिए। बस आप इस बॉक्स में 5/80 राइट कर दिया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे इसके सारे ऑप्शन कर लीजिएगा, इसमें भी 5 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो सारे ऑप्शन इसके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स बहुत ही सिंपल है। देखिए एडिटिव इनवर्स होता क्या है, if a upon b is a rational number then there exists a rational number minus a upon such that, यानी कोई नंबर रेशनल नंबर आपको दिया गया है और कहा जाए इसका एडिटिव इनवर्स राइट करिए। तो आप बताइए a अपॉन b में क्या ऐड करें, हम ऐसा कौन सा रेशनल नंबर ऐड करें कि उसको ऐड करने पे 0 आ जाए। तो अगर आप -a अपॉन b ऐड कर दीजिए तो देखिए a अपॉन b प्लस माइनस माइनस a अपॉन b, ये प्लस में है ये माइनस में, कट हो गया 0 आ गया। वेरी सिंपल। जैसे आपसे कहा जाए 1/2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो आपको पता है -1/2 ऐड करिए, ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। -1/2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, आप +1/2 ऐड करिए 0 आ जाएगा। तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -1/2, -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 1/2। बस उसका अपोजिट कितना करना है आपको। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 1/9 का एडिटिव इनवर्स ऐड करिए, तो 1/9 का एडिटिव इनवर्स -1/9, क्योंकि आपको पता है 1/9 में जब आप -1/9 ऐड करेंगे प्लस और -1/9 प्लस माइनस माइनस 1/9, तो 1/9 से 1/9 कट गया 0 आ गया। ये आपको करके नहीं दिखाना, बस आपको एडिटिव इनवर्स सीधे राइट कर देना है -1/9।
अगर प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में। तो ये बहुत ही सिंपल है ये, इसके तो सारे ही ऑप्शन बहुत सिंपल है। जैसे -17/8, हाँ यही ऑप्शन कह रहा है इसका एडिटिव इनवर्स। तो -17/8 का 17/8, -17/8 में आप 17/8 ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही सारे ऑप्शन कर लीजिएगा। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 का 0 ही होगा एडिटिव इनवर्स, उसमें क्या आप ऐड करेंगे, तो 0 में 0 ऐड करेंगे, कितना भी 0 ऐड करिए आना 0 ही, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। ये तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सारे ऑप्शन आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वेरीफाई a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। कह रहा है वेरीफाई करिए कि a प्लस b प्लस a के इक्वल है, और यहाँ a की वैल्यू कुछ दी, फर्स्ट ऑप्शन में a की कुछ वैल्यू दी है, क्या दी है 2/3 कॉमा b इक्वल टू दिया है, b की वैल्यू दी है 3/5। आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा आपका। LHS पहले हम LHS कर लेते हैं। LHS क्या दिया है a प्लस b। ऐसे क्वेश्चन में आप अलग अलग निकाला करिए, पहले LHS फिर RHS, क्योंकि आपको पहले से ही पता कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो a की जगह आपने 2/3 राइट किया, b की जगह आपने 3/5 राइट किया, 3/5 का एलसीएम होगा 15, आप निकाल कर देख भी सकते हैं। 3/5 जा 15, 5 2 जा 10, यहाँ मैं डायरेक्ट राइट कर दे रहा हूँ। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 10 में 9 ऐड करेंगे 19/15। तो LHS तो आपका आ गया 19/15। इधर ही मैं RHS भी राइट कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ आपको। RHS क्या है आपका b प्लस a, तो b की जगह आप 3/5 रखेंगे और a की जगह आप 2/3 रखेंगे। 5 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 में 9 ऐड होगा 19/15। तो बस आपका RHS इक्वल आ गया, आप राइट कर दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। बस वेरी सिंपल। ऐसे ही आप इसका सेकंड ऑप्शन भी कर लीजिएगा, बहुत सिंपल। हम 8 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेरीफाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। कह रहा है वेरीफाई, आप वेरीफाई कर भी लेंगे। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसके पहले वाला क्वेश्चन कंप्यूटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, तो इक्वल होगा ही होगा। तो a और b c की वैल्यू दी होगी इन्होंने। a इक्वल टू दिया इन्होंने 1/9, b इक्वल टू दिया इन्होंने -2/9 एंड c इक्वल टू इन्होंने दिया है 5/9। a b c की वैल्यू दी है, आप बस वही वैल्यू पुट करके कर लीजिए। पहले हम LHS निकालते हैं। LHS हमारा a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c। a की जगह आपको रखना है 1/9, b की जगह रखना है आपको -2/9, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और c की जगह रखना है आपको 5/9। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 9 9 का एलसीएम 9 ही आएगा। 9 1 जा 9, 1 बार गया, 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 1 जा 9, 1 2 जा 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/9 वैसे राइट कर दीजिए आप। अब मैं इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए ये 1 है, ये -2 है, तो 1 -2 यानी -1। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 2 की डिजिट 1 से बड़ी है, 2 के साथ माइनस है तो -1। ये हो गया -1/9 प्लस 5/9
ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, यहाँ 9 9 कैल्शियम भी 9 ही होगा, तो 9 1 जा 9, 1 1 जा 1 माइनस 1, 9 1 जा 9, 1 5 जा 5, ये माइनस में ये प्लस में प्लस माइनस माइनस यानी 5 में से बन गया 4, क्योंकि 5 बड़ा है 1 से, तो 5 यानी 5 पॉजिटिव में पॉजिटिव में रहेगा, 4/9, तो एलएचएस आ गया आपका 4/9। अब हम आरएचएस सॉल्व करते हैं ऐसे ही, मैंने वैल्यू भी रेज कर दी, कोई नहीं, हम बुक से देख लेंगे। एलएचएस आपका आया था 4/9, हम यहां राइट कर देना, एलएचएस 4/9 आया था हमारा। अब हम आरएचएस देखिए, आरएचएस है आपका A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। A की वैल्यू दी गई है 1/9 प्लस ब्रैकेट, B की वैल्यू दी गई है -2/9 और C की वैल्यू दी गई है 5/9। तो 1/9 आप ऐसे ही राइट कर दीजिए। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 9 कैल्शियम 9, 9 1 जा 9, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 1 5 जा 5 हो जाएगा। इस साइड हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 1/9 आपका वैसे ही राइट हो गया, प्लस ये -2 ये +5, तो प्लस माइनस माइनस यानी 5 से 2 गया 3, 5 बड़ा है 2 से, तो +3 रहेगा अपॉन 9, 9 कैल्शियम 9, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, -2/9 एंड C है आपका 5/9। ठीक है, तो 9 1 जा 9 एंड प्लस 9 1 जा 9 3, 3 1 4, 4। देखिए एलएचएस भी आपका 4/9 आया था, आरएचएस भी आपका 4/9 ही आया था। आरएचएस आपका एलएचएस हमारा 4/9 आया था कि -4/9 आया था। एक बार हम इसको आरएचएस यहाँ मैं साइड में फिर से सॉल्व कर ले रहा हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ए है आपका 1/9 प्लस बी है आपका -2/9। यहाँ मैं इसको फिर से एलएचएस आपका सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले शायद माइनस लगाया था, और प्लस 5/9 है, तो 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - 2 होगा ये, एंड प्लस 5/9, 1/9 -1/9 5/9, 5 यानी 4/9। हाँ ठीक है, एलएचएस भी हमारा 4/9 था और आरएचएस भी हमारा 4/9। अगर मैंने वहां एलएचएस में माइनस अगर मैंने गलती से लगा दिया तो उसे सही कर लीजिएगा। एलएचएस हमारा 4/9 आएगा और आरएचएस भी हमारा 4/9 आएगा, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आपने वेरीफाई कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 8 के दोनों ऑप्शन आप कर लीजिएगा। एक ऑप्शन मैंने बता दिया, सेकंड ऑप्शन आप कर लीजिएगा। हम करते हैं क्वेश्चन 9 एंड 10, 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी हम फिनिश कर लें, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक तो आपने कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई, यहां भी आपको वेरीफाई करना है, -a प्लस b इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में -a एंड सेकंड ब्रैकेट में -b। यहां a और b की वैल्यू दी है इन्होंने, a इज इक्वल टू 1/3 और b इक्वल टू 3/5, ये इन्होंने वैल्यू दी हुई है। तो आप बस एलएचएस में पहले एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं हम। ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, एक्चुअली अंदर नहीं है, माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। तो हम एलएचएस सॉल्व करते हैं, तो -a प्लस b ये हमारा एलएचएस है। यहाँ -a की जगह 1/3 रख दीजिए, b की जगह आप 3/5 रख दीजिए। सॉल्व करिए, -3 5 कैल्शियम 15, कैल्शियम निकाल कर आप देख लीजिएगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, इधर ही कर लेंगे। -5 9 ऐड करेंगे क्या आएगा 14, यानी कि एलएचएस आ गया आपका -14/15। क्या आ गया -14/15। अब हम निकालते हैं आरएचएस।
यहाँ राइट कर देते हैं, इधर राइट कर दे रहे हैं हम। RHS है आपका -a ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -b। माइनस एक जगह क्या रखना है आपको 1/3, तो -1/3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ a के साथ माइनस है, तो -1/3 प्लस b की जगह क्या रखना है आपको 3/5, तो यहाँ माइनस पहले से है तो b -3/5 हो गया। 5 3 का एलसीएम आपके लिए 15 ही आएगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 यानी -5, प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, इट्स मींस -5 -9, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा। 9 5 ऐड करेंगे तो 14 यानी -14/15। तो देखिए यहाँ पे भी LHS भी आपका -14/15 आया था, RHS भी आपका -14/15 आ गया। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा LHS = RHS, बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो गया। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन मैंने बताई थी, सेकंड ऑप्शन भी आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। तो क्वेश्चन 10 में आपको प्रॉपर्टी यूज करके इसका सम निकालना है। -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 3 4 6 8 का एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। हाँ ले कर सकते हैं वैसे, पर वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी यूज करके करिए, यानी क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बनाते हैं। डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए। देखिए 6 3 का मल्टीपल है, 8 4 का मल्टीपल है। तो इन मल्टीपल वाले नंबर्स को अगर हम साथ लिख लें तो हमें एलसीएम लेना इजी हो जाएगा हमारे लिए। यानी कि -8/3 और इस -11/6 को इसके साथ डाल लीजिए, प्लस -11/6 प्लस -1/4 प्लस और 3/8 को यहां ला लीजिए। अब आप देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल है तो ग्रेटेस्ट नंबर एलसीएम होता है। आप निकाल कर देखेंगे भी तो यही होगा, 6 ही होगा। 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया, 2 8 जा 16 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ये एक स्टेप आगे का कर दे रहा हूं, आप दिखा भी सकते हैं कि 3 2 जा 6, फिर 8 × 2 16, वहां भी मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दे रहा हूं। प्लस माइनस माइनस, 6 1 जा 6, 1 11 जा 11 होगा यहाँ पर, प्लस 4 8 का एलसीएम 8 आएगा, 4 2 जा 8 यानी कि 2 1 जा 2 -2 प्लस 8 1 जा 8 1 3 जा 3। अब देखिए -16 -11 ऐड होगा, 16 में ऐड होगा 11 तो -27 माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, अपॉन 6 और 2 में से 3 माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1/8 क्योंकि 3 की डिजिट 2 से बड़ी है इसलिए +1। तो देखिए यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब आप 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 6 और 8 का एलसीएम क्या आता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। एलसीएम हमारा 24 आएगा। देखिए यहाँ पर 6 है, 6 4 जा 24, इट्स मीन्स -27 × 4 प्लस 8 3 जा 24, इट्स मीन्स 1 × 3। भाई 8 3 जा 24, 3 टाइम्स गया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 20 से -27 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा 28, कैरी आया 2 4 2 जा 8, 8 2 10 यानी -108, माइनस का 108 आ गया, प्लस 3 1 जा 3, ये माइनस में ये प्लस में, 108 प्लस माइनस माइनस, 108 में से 3 गया तो 105, वो भी माइनस का, क्यों? क्योंकि 108 3 से
बड़ा है तो 105 माइनस 105, तो 100 के साथ माइनस है इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा यहाँ पर। तो आपका आंसर हो गया -105/24। देखिए ये 3 से डिविजिबल भी है, 516 यानी 3 से डिविजिबल है, 426 ये भी 3 से डिविजिबल, आप इसको कट भी कर सकते हैं। आंसर में ये भी आंसर हो सकता है या फिर ये भी आंसर आ सकता है कि 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 यानी -35.8 भी आंसर हो सकता है। तो हो सकता है यही आंसर से यही आंसर आ रहा हो, तो -35.8 आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप ऐसे ही कर लीजिएगा, बहुत इजी है। एक ऑप्शन में और एक तो आपको बता दे रहा हूं, कोई भी ऑप्शन, मान लीजिए थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं, लास्ट ऑप्शन एक में और बता दे रहा हूं आपको। 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में बता दे रहे हैं, 2 आप ट्राई कर लीजिएगा। 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5 देखिए अब ऐसे डायरेक्ट आप 3 5 3 5 का एलसीएम मत निकाल लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर में आपको कुछ सेम दिख रहा है, देखिए यहाँ 3 यहाँ 3, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 5 यहाँ 5, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो जो इनके डिनोमिनेटर सेम है उनको साथ ले लीजिए, यानी कि 4/3 प्लस -2/3 एक साथ ले लीजिए, 3/5 प्लस -11/5 एक साथ ले लीजिए। 3 3 का एलसीएम 3 होगा, आप सबको पता है। 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2 प्लस -2 कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। 3 1 जा, आप स्टेप वाइज ही करिएगा। 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, तो ये 4 -2 हो गया, तो कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 का से 5 होगा, 5 1 जा 5, 1 3 जा 3, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5, 1 11 जा 11, ठीक है। 4 में से 2 गया, 2/3 प्लस 3 -11 यानी कि 11 में से 3 जाएगा, -8/5। क्यों? क्योंकि 11 की डिजिट 3 से बड़ी है और 11 के साथ माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा हमारा -8/5। अब देखिए 3 5 का एलसीएम ले लीजिए, 3 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 10 -24/15, 10 प्लस में है 24 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस है, 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा आपका -14। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि 24 10 से बड़ा है, 24 के साथ सिंबल माइनस है, तो माइनस यहाँ डिनोट होगा, -14/50। तो आपका आंसर हो गया -14/50। तो एक आंसर हम चेक भी कर लेते हैं कि हम सही कर भी रहे हैं। वैसे आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आपका सारा आंसर सही होगा। 1.2 का थर्ड क्वेश्चन -14/15 आ रहा है, देखिए हमारा आंसर भी सही है। कभी कभी आंसर शीट में आंसर रॉन्ग भी देते हैं, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो गई। जितने ऑप्शन मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस तो आप करेंगे, बाकी के ऑप्शन खुद से प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मेरे नंबर पे मैसेज करके उस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, फेयर कॉपी भी आप अपनी कंप्लीट करते चलिए। थैंक यू सो मच।